एमएस कोचिंग सेंटर नया नगर के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस चैप्टर का वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 202 नंबर, जिसमें कह रहा है कि तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। यानी 202 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है तो इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के वजह से गहराई कम दिखाई देती है या ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो 203 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 204 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है, 3 साइड से और 2 ऊपर नीचे से। इस तरह 204 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होते हैं। 205 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य में, वो हीलियम नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो निम्नलिखित में से अम्ल जो है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो 207 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 208 नंबर, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो दाईं ओर जो रखे गए तत्व है वो अधातु है और बाईं तरफ जो तत्व होते हैं वो धातु तत्व होते हैं। तो 208 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन है। तो साबुन सोडियम एसीटेट होते हैं, यानी 209 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो 210 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर, कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं। 211 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। 212 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में टैलिन एंजाइम पाए जाते हैं। 213 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 214 नंबर, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ये 214 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 216, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, यानी 216 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर, यूरोसिकेंड का संबंध है तो वायु प्रदूषण से होते हैं। 217 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। 218 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 219 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं या रहते हैं। तो 219 का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी गंदे जल में होते हैं। अगला है 220 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जैकोट यानी युग्मनज बनते हैं।
220 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 221 नंबर, किस में बाह्य निषेचन होता है? तो गाय, मनुष्य, कुत्ता, इन तीनों में अंतर्निषेचन हो जाएगा। और मेंढक में और मछली में बाह्य निषेचन होता है, यानी 221 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो सैनुल में जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं दंत मंजन, यानी 223 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या है वो 18 है, यानी 224 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर, तांत्रिक तंत्र तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। 226 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 227 नंबर, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है, यानी किडनी है। 227 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होते हैं। 228 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क होते हैं। ये 229 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। अगला क्वेश्चन है 231 नंबर, चिप्स के पैकेट